दुर्लभम माम संजन। मित्रों, ये जो मनुष्य शरीर मिला ये बड़ा दुर्लभ है, इसलिए इस दुर्लभ मानव तन से उस प्यारे को प्राप्त कर लो, नहीं तो फिर कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मित्र कहते हैं इतनी सुंदर सुंदर बातें तुम्हें बताता कौन है? तो प्रहलाद जी एक बात बताते हैं अपने मन की। प्रहलाद जी कहते हैं मेरे सच्चे सदगुरुदेव है श्री नारद जी महाराज। आपके गुरु नारद जी कैसे हो गए? हमने तो कभी नहीं देखा। तो प्रहलाद जी कहते हैं जब मैं अपनी माँ के उदर में था तो पिताजी चले गए तपस्या करने के लिए। इधर देवराज इंद्र आया और मेरी माँ को मारने की कोशिश करने लगा। श्री नारद जी महाराज वहां से गुजरने लगे और इंद्र को खूब डांटते हैं। एक स्त्री पर हाथ उठाते हो और तब उठा रहे हो जब उसका पति जंगल में तपस्या करने गया है। तो देवराज इंद्र कहते हैं महाराज एक दृष्टि से तो परेशान है ही, इस देवी के उदर में उस दैत्य का अंश है, और यदि ये पैदा हो गया तो हम तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। नारद जी कहते मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं इस कयादू के उदर में एक भगवान का भक्त विराजमान है। तो देवराज इंद्र छोड़कर चला गया माँ को। माँ ने नारद जी के चरण पकड़ लिए, पति चले गए वन को, अब मैं किसके सहारे रहूंगी? तो नारद जी महाराज अपने आश्रम में लेकर के गई और मेरी माँ को एक वरदान दिया, देवी जब तक तुम न चाहोगी तब तक तुम्हारा गर्भ का बालक बाहर कभी नहीं आएगा। ये आशीर्वाद दिया। और मेरी माँ को सुंदर सुंदर उपदेश देते हैं तो उधर में बैठा बैठा मैं भी सुनता रहता सारे उपदेशों को। इसलिए मेरे सच्चे गुरुदेव हैं मेरे श्री नारद जी महाराज, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। प्रहलाद जी के मित्र कहते हैं भैया प्रहलाद हमने तो ऐसा सुना है कि भगवान राक्षसों को मारते रहते हैं, दैत्यों को मारते रहते हैं, देवताओं पर कृपा करते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एवचा भजन मुकुंद चरणम स्वस्ति माम साध यथा भयम। भैया जो भगवान का भजन करता है स्वस्ति माम स्यात् भजन मुकुंद चरणम, जो चरणों का भजन करता है भगवान उस भक्त का कल्याण करते हैं। तो मित्र कहते हैं मन तो हमारा भी खूब होता है नृत्य करने का, लेकिन जब तुम्हारे पिताजी की लाल लाल आंखें देखते तो सारा भजन पूजन दूर हो जाता है। प्रहलाद जी कहते राम नाम जपताम कुतो भयम, जो राम नाम जपते हैं उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहता। आओ मेरे साथ प्रेम से कीर्तन करो। तो मित्रों ने प्रहलाद जी की रस्सियां खोल दी और मित्र प्रहलाद जी के साथ ताता थैया करते हुए नृत्य करना प्रारंभ करते हैं। आइए हम भी प्रहलाद जी के साथ 2 मिनट के लिए ठाकुर जी का नाम लें। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला 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 राधा 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 कृष्ण जय जय राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण जय जय राधा राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद ताली बजाते हैं मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला
कीर्तन की ध्वनि श्रवण की, क्रोध में आ गया। कोपावेश त्रिदगात्रम पुत्रम हंतुम मनोदधे। आज मैं अपने हाथ से ही अपने पिता, अपने पुत्र प्रहलाद का वध ही कर डालूंगा। कोपावेश, कोप में भर गया। और जो महाराज विद्यालय में आया और जो अट्टहास किया विद्यालय में आकर, पूरा कीर्तन सन्नाटे में बदल। बेचारे छोटे छोटे विद्यार्थी जो नृत्य कर रहे थे, बेचारे थर-थर कांपने लगे। खूब गालियां सुनाई प्रहलाद जी को। हे दुर्मनीत मंदात्मन कुलवेदक कराधमा, कहां है तेरा भगवान? तब प्रहलाद जी बिल्कुल निर्भीकता पूर्वक, बिल्कुल भय हृदय में नहीं है, बड़ी सहजता पूर्वक कहते हैं, न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनां च परेशान। परे परे विस्तर जंग माये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता। पिताजी, न केवलम में भवतश्च राजन। पिताजी, जो मेरे अंदर बल है, जो आपके अंदर बल है, जो गुरुजी के अंदर बल है, जो मेरे मित्रों के अंदर बल है, सवई बलम बलिनाम चा परेशान। वो परमात्मा का दिया हुआ बल है। और जिन ब्रह्मा जी के वरदानों पर आप इतना क्रोध दिखा रहे हो, इतना अभिमान कर रहे हो, अरे मेरे प्रभु तो ब्रह्मा जी को वरदान देने वाले हैं। ब्रह्मादयो येन वशम प्रणीताः। ऐसे ब्रह्मादि देवता तो उनके वश में रहते हैं। तो कहां है तेरा भगवान? यदि तेरा भगवान हर जगह है तो क्वासो यदीत सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। यदि तेरा भगवान हर जगह है तो क्या इस स्तंभ में तेरा भगवान है? तो प्रहलाद जी की आंखों में तो आंसू भर गए और उस स्तंभ को देखते हुए आभ्यंतर नारायण की, जो स्तंभ में नारायण छुपे हुए हैं सूक्ष्म रूप से, उनकी स्तुति करते हैं। भक्तिश्चेत पुरुषोत्तमे यदि दृढ़ा वेदा प्रमाणम यदि स्तंभाभ्यंतर वर्तिनो भगवत स्यात्तूर्णमालोचनम्। और स्तंभ को देखकर पिता हिरण्यकशिपु से कहते हैं, मया तु दृश्यते। अरे मुझे इस खंभे में मेरे प्रभु दिखाई पड़ रहे हैं, आभ्यंतर नारायण दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, तो तेरा भगवान इसमें है? बोले हाँ, मेरे प्रभु इसमें है। और भगवान कहां? भगवान कहां है बंधुओं? जहां भक्त की हाँ हो जाती है, भगवान तो वहां है। भक्त मन से कह दे प्रभु यहां है, तो भैया वहीं से प्रकट हो जाते हैं। इतना क्रोध में आया हिरण्यकशिपु, अपनी गदा उठाई और क्रोध में आके खंभे में जो गदा का प्रहार किया, खंभा फट गया। भक्त का वचन सिद्ध करने के लिए भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो, निकसोर नर नाहर को रूप अति भयानक है। ककर कर कराब दसन जीव लप लपाब चितपत सरोज मानो अंग जात खान। इतना भयानक रूप जब नरसिंह प्रभु का देखा कि ढाल तलवार हाथ से छूट गई हिरण्यकशिपु के। हे भगवान, इसका भगवान तो बड़ा बहरूपिया निकला है। किस प्रकार बन करके आया है नरसिंह? ना तो नर है ना सिंह, ये तो नरसिंह है। भगवान पहले तो हिरण्यकशिपु से खूब लड़ते रहे, झगड़ते रहे, और जैसे सायंकालीन बेला हुई, हिरण्यकशिपु को पकड़ा जकड़ा और बीच देहरी पर जाकर बैठ गए। हिरण्यकशिपु कहता है पकड़ तो लिया लेकिन मार नहीं सकते। भगवान कहते क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान मेरे पास में। अच्छा, तो क्या मांगे तूने ब्रह्मा जी से वरदान, जरा बता मेरे को। तब हिरण्यकशिपु कहता है न भीतर मरू न बाहर मरू। अब कैसे मारोगे? भगवान कहते ना तो भीतर है ना बाहर, हम तो बीच देहरी पर बैठे हुए हैं। अच्छा, तो ना दिन में मरू ना रात में मरू, अब कैसे मारोगे? भगवान कहते ना तो दिन है ना रात, ये सायंकालीन बेला है। न मनुष्य से मरू ना जानवर से मरू, अब आप कैसे मारोगे? तो भगवान कहते मैं कौन हूं? ना तो नर हूं ना सिंह, मैं तो नर सिंह हूं, शरीर मानवों का और मुख शेर का। अच्छा, तो
ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू, अब कैसे मारोगे? भगवान कहते ना तो अस्त्र का काम पड़ेगा ना शस्त्र का, ये पहने पहने नाखून देखना ना, ऐसी तेरा ऑपरेशन करूंगा मैं। अच्छा तो ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। भगवान कहते हैं ब्रह्मा को मैंने बनाया, मुझे ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, मैं ब्रह्मा की सृष्टि से बिल्कुल अलग हूं। अच्छा तो 12 महीने से किसी महीने में ना मरूं, अब कैसे मारोगे? भगवान कहते हैं ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए स्पेशल बनाया है, लॉर्ड का महीना। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, ब्रह्मा जी के सारे वरदानों को भगवान ने यहाँ सिद्ध किया। पहने पहने नख दैत्य के उदर में विलीन कर दिए और आंतों को ही खींचकर बाहर निकाल दिया, आंतों को चीर कर आंतों की माला गले में धारण कर ली। उसी समय दैत्य का प्राणांत यहाँ पर हुआ है। बोल असुर निकंदन भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। जब दैत्य का अंत हुआ, हाहाकार मच गई और भगवान का क्रोध तो आपे से बाहर होने लगा। सभी देवता प्रहलाद जी के पास पहुंचे और कहते भैया प्रहलाद, तेरे कारण भगवान ने इतना रूप ऐसा धारण किया है, अब तू जा, यदि आज तूने क्रोध शांत नहीं किया फिर तो आज ही प्रलय हो जाएगी। जितने भी अन्य देवता सब आए भगवान का मुख देखने लगे, लेकिन प्रहलाद जी ने भगवान का मुख नहीं देखा। प्रहलाद जी ने भगवान के चरणारविंद देखे और गए और साष्टांग भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तस्मैष्ण ददात् कराम्भुजं काला हि वित्रस्त्रधियां कृताभयम्। जो प्रहलाद जी को चरणों में पड़े देखा, प्रेम गदगद आवाज, भगवान का हृदय गदगद हो गया और प्रहलाद जी को उठाया, अपनी गोदी में बिठाया। प्रहलाद जी से कहते बेटा प्रहलाद, तू मुझे क्षमा कर दे, माफ कर दे। प्रहलाद जी कहते हैं हे प्यारे, आज उल्टी गंगा कैसे बहा रहे हो? अरे भक्त भगवान से क्षमा याचना मांगता है, भगवान भक्त से क्षमा याचना नहीं मांगते। नरसिंह भगवान कहते हैं अरे बेटा प्रहलाद, भक्तों को बुलाने में विलंब होता है लेकिन मुझको आने में देरी नहीं होती, लेकिन इस बार तो उल्टा हो गया। बेटा तू तो कब से मुझे बुला रहा था, मैं विलंब से आया, मुझे क्षमा कर। कोएदम बपु क्वच वयः शुकमार में तत् क्वैता प्रमत्त कृत दारुणया तनास्ते आलोचितो हि विषयो यम भूत पूर्वः क्षन्तव्यमं यदि मे समये विलंबः। मैं विलंब से आया, मुझे क्षमा कर दे। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम एक गाने से। गिर से गिराया तुम्हें, जल में डुबाया हाय, कष्ट पहुंचाया दुष्ट अग्नि के जलाने से। उर से लगाए और प्रभु कहे बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखारविंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में। क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में। ऐसे भक्त प्रहलाद ने पूरे 42 श्लोकों में ठाकुर जी की बड़ी प्यारी स्तुति गाई है। प्रहलाद जी कहते हैं हे प्रभु, हे प्यारे, आप एक बात बताइए, आज आपने मुझे अपनी गोदी में बिठाया, क्या ये सौभाग्य आप तक आज तक आपने किसी को दिया? अरे जो लक्ष्मी श्रीवत्स के चिन्ह के साथ हमेशा आपके हृदय पटल पर विराजमान रहती है,
क्या लक्ष्मी जी आज तक आपकी गोदी में बैठी? लक्ष्मी जी को छोड़ दो, बड़े अग्रज शेषनाग बलराम जी महाराज कभी आपकी गोदी में बैठे? ब्रह्मादिक देवता, ब्रह्मा से कितना आप प्रेम करते हो कि ब्रह्मा जी गोदी में कभी बैठे? भगवान शिव से कितना आप प्रेम करते हो? शिव शिव हृदय विष्णु, विष्णु से हृदय शिव, आपके हृदय में निरंतर निवास करते हैं। क्या आपने भोलेनाथ को कभी अपनी गोदी में बिठाया? लेकिन मुझ दैत्य कुल उत्पन्न प्रहलाद का कितना बड़ा सौभाग्य है, जो सुख किसी को नहीं मिला प्यारे, वो सुख आज मुझे आपने प्रदान कर दिया। क्वेदम बपु क्वच वय सुकुमार में तत क्वाहम रजत प्रभव ईश तमोदिकेस्मिन् जाता सुरतले कुले क्वत्वानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवश्य न वैरमाया यन्निर्पिता से पद्म कर प्रसादा। न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्निर्पिता, जो सुख किसी को नहीं मिला, हे प्यारे वो सुख आपने मुझे प्रदान कर दिया, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। हे प्यारे, देना चाहो तो एक वरदान दे दो कि मुझ प्रहलाद के हृदय में कभी मांगने की इच्छा ही जागृत ना हो, मैं कभी किसी से कुछ ना मांगू, ये वरदान दीजिए। भगवान तो मुस्कुराकर कहते हैं, अरे बेटा प्रहलाद, तेरे मन में इच्छा कहां थी जो तूने ये वरदान मांगा? लेकिन मेरी इच्छा के लिए मैं चाह रहा हूं कि तू मुझसे कुछ मांग ले। देखो, निष्कामता भी एक आभूषण है, लेकिन निष्कामता का भी अभिमान नहीं होना चाहिए। हम पैसों से हाथ ही नहीं लगाते, हम चप्पल नहीं पहनते, हम फलाहार करते, भोजन को त्याग रखा है। ये निष्कामता आभूषण है, लेकिन निष्कामता का अभिमान नहीं होना चाहिए। हम इतने ध्यानी मानी ध्यानी संत। प्रहलाद जी विचार करने लगे, प्रभु कह रहे हैं कि मांगो, तो अब मैं क्या मांगू? तो भगवान से प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु देना चाहो तो एक वरदान दे दो कि इस सिंहासन पर बैठकर मेरे पिता ने आपको खूब गालियां दी, उनकी अधोगति नहीं होना चाहिए, वो भी आपके धाम में जाना चाहिए, ये वरदान मुझे चाहिए। तब हमारे प्रभु कहते हैं, अरे बेटा प्रहलाद, जो नाम लेके मरता है वो तर जाता है, तेरे पिता ने तो मेरी गोदी में प्राण त्याग दिए, भला उनका कल्याण कैसे ना हो? अरे तेरे जैसा भक्त जिस कुल खानदान में उपस्थित हो जाता है, उस कुल खानदान की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। अरे भला ये तो तेरे पिता हैं। त्रिसप्तभिः पिता पूता पितृभिः सहते नघा यद साधु स्वगृहे जातो भवान वही कुल पावना। कुल पवित्र हो जाते हैं, तेरे जैसा भगत जिस कुल खानदान में उपस्थित होता है। पुत्र कैसे कहते हैं? पुण्णाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः। भगवान कहते, बेटा प्रहलाद, अब इस सिंहासन पर बैठ और एक मनमंत्र तक तू राज्य करेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। बाद में मेरा पार्षद बनकर सदा मेरे साथ में विचरण करना। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ये कहकर भगवान अंतर्हित हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते, राजन, तुमने हमसे प्रश्न किया था कि भगवान दैत्यों को क्यों मारते रहते हैं, देवताओं को क्यों बचाते रहते हैं? जो भगवान का जिस भाव से भजन करता है, भगवान उसी भाव से भक्त पर कृपा वर्षाते हैं। तो प्रहलाद जी महाराज का सुंदर पावन चरित्र यहाँ श्रवण कराया, और ये सप्तम स्कंद के अंतिम 5 अध्यायों में धर्म पंचाध्याय का विशाल वर्णन किया गया है। यहाँ भागवत का सप्तम स्कंद 15 अध्याय विराम होते हैं। अब आइए अष्टम स्कंद में हम सभी लोग प्रवेश करते हैं। अष्टम स्कंद का नाम है मनमंत्र कथा। भगवान ने कौन से मनमंत्र में कौन सा अवतार धारण करके किस पर कृपा वर्षाई, इसमें 24 अध्याय है।